मेरा नाम जिशान अहमद है। कांग्रेस युवा नेता, नगर पालिका क्षेत्र, ज़िला सुल्तानपुर से हूँ और कांग्रेस के लिए मैं काम भी कर रहा हूँ, बहुत दिनों से लगा हूँ। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब आई थी यहाँ, आदरणीय संजय सिंह जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, मैंने जमाल गेट पे भव्य तरीके से स्वागत भी किया था। मैं वही नेता हूँ। भैया, नगर पालिका का मैं भावी प्रत्याशी के रूप में मैं हूँ। कांग्रेस से मेरा आवेदन भी है। हाँ, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मैं आवेदन भी दिया हूँ, भावी प्रत्याशी के रूप में भी हूँ और आप लोग को भली भांति मालूम भी है। तैयारी तो भैया हम लोग की हर तरफ तैयारी ही तैयारी है। हम लोग को ना पहचान कराने की ज़रूरत है और ना हम लोगों को किसी तरीके का वो हर 25 वार्ड है आपके नगर पालिका क्षेत्र में। 25 वार्ड में लगभग हम लोग हर एरिया में जाते हैं, लोगों के सुख दुख में उनका हाथ बटाते हैं। शादी ब्याह हो, मिट्टी मंजिल हो, हर जगह हम लोग पहुंचते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को फैलाते हैं। कांग्रेस का कहना भी है सभी मत मजहब जात धर्म के लोगों को लेके चलो और वो जो इंसान होगा, कांग्रेस की विचारधारा तो है ही है, इंसानियत के तौर पे भी सभी मत मजहब के धार्मिक त्यौहार में भी और सभी सुख दुख में, शादी ब्याह में भी इंसानियत के तौर से भी हम लोग पहुंचते हैं और वो करते हैं। कितने लोगों ने नाम दिया है? नामांकन में तो कई लोगों ने दिया है, मगर हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के हाथ को मजबूत भी कर रहे हैं, कांग्रेस के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। विगत दिनों से नहीं, कई वर्षों से हम लोग लगे हुए हैं। आवेदन भी दिया है। नगर पालिका का टिकट, अध्यक्ष पद का कहीं टिकट कांग्रेस मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं सभी मत मजहब के लोगों को लेके चलूँगा, सभी धर्म के लोगों को लेके चलूँगा, सभी बिरादरी के लोगों को लेके चलूँगा। कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करूँगा, जात पात की राजनीति नहीं करूँगा और सभी धर्म में मैं शरीक भी होता हूँ। चाहे वो गुरु नानक देव जी की जयंती हो, 12 रबी अव्वल हो, दुर्गा पूजा हो, हर जगह हम शरीक होते हैं। जहाँ जो मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके कोई 3 ऐसे काम जी जो आपको लगता हो बड़े बेढंगे तरीके से? भैया, बेढंगे तरीके से कहा जाए तो हर तरफ उनका बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। जैसे सोलर लाइट का मामला नहीं करूँगा और सभी धर्म में मैं शरीक भी होता हूँ। चाहे वो गुरु नानक देव जी की जयंती हो, 12 रबी अव्वल हो, दुर्गा पूजा हो, हर जगह हम शरीक होते हैं। जहाँ जो मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके कोई 3 ऐसे काम जी जो आपको लगता हो बड़े बेढंगे तरीके से? भैया, बेढंगे तरीके से कहा जाए तो हर तरफ उनका बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। जैसे सोलर लाइट का मामला आया, उसमें कितना घपला हुआ। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा और हो सकता है कुछ वर्चस्व के वजह से लोग ईमानदारी से न बोलें, मगर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि घंटा घर पे जो घड़ी थी, बहुत ही पुरानी घड़ी थी। वो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले से वो घड़ी थी और अभी रेनोवेट हो रहा था घंटा घर कुछ दिनों पहले और उसकी मरम्मत हो रही थी, पोताई वोताई का काम चल रहा था। मगर वो घड़ी जो है कहाँ गायब हो गई, कैसे गायब हो गई, उस घड़ी का कोई अता पता नहीं। इसको ये नगर पालिका की जिम्मेदारी भी बनती है, उसके बारे में जांच करना चाहिए, मगर उसका कोई भी, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो और तीसरा काम आपको मैं ये बताऊंगा कि मुखिया का कहना है कि जहां हमको वोट मिला है हम वहीं काम करेंगे, वहां भी उन्होंने काम नहीं किया है। उन्होंने धर्म की राजनीति तो किया है मगर कर्म की राजनीति नहीं किया है और वोट का काम तो किया है और वोट के साथ नोट का काम किया है, उसके सिवा उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रोड पे जहाँ जहाँ मेन पॉइंट है वहाँ पे रोड का काम उन्होंने कर दिया, मगर उन्होंने कोई गली मोहल्ले का, हमारे दरियापुर का हाल देख लीजिए, सूरत टाकीज जो है वहाँ जब बरसात होती है तो घरों में पानी घुस जाता है, घुटने क्या पूरा आप ये जान लीजिए पेट तक पानी, कोई इंसान कहीं चल रहा है तो पेट तक पानी में वो तैरते हुए अपने घर पहुँचता है।
आपके कोई 3 अहम मुद्दे शॉर्ट में थोड़ा बताइए। भैया देखिए, हमारा 3 अहम मुद्दा तो ये है कि मैं विकास की राजनीति करूंगा। रोड, खड़ंजा, लाइट, पानी, जल व्यवस्था, सब विद्युत, लाइट, सबकी व्यवस्था करूंगा। रोड पे जो आपके हर नुक्कड़ चौराहे पे मैं एक फ़िल्टर पानी की व्यवस्था करूंगा कि राहगीर जो आ रहे हैं उनको पानी की, जल की व्यवस्था हो, पानी किसी चीज़ की उन्हें कमी ना हो। रोड पहले से भी लगा हुआ है? नहीं, अभी कहीं नहीं, कोई नुक्कड़ चौराहे पे फ़िल्टर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। डीएम ऑफिस के सामने लगा हुआ है, एक लगा हुआ है। मैं हर नुक्कड़ चौराहे की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पॉइंट को ले के बात नहीं कर रहा हूँ, आपने कहा किसी चीज़ की उन्हें कमी ना हो। रोड पहले से भी लगा हुआ है? नहीं, अभी कहीं नहीं, कोई नुक्कड़ चौराहे पे फ़िल्टर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। डीएम ऑफिस के सामने लगा हुआ है, एक लगा हुआ है। मैं हर नुक्कड़ चौराहे की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पॉइंट को ले के बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि मैं कहीं लगा हो सकता है वो डीएम साहब को खुश करने के लिए किया गया हो, जनता को खुश करने के लिए तो हर नुक्कड़ चौराहे पे लगाना पानी के पड़ेगा। सामने एक लगा हुआ है जी एक दरियापुर के किराए पे लगा हुआ था, एक बस अड्डे पे हाँ, बंद हो गया वो। लगा है, बंद भी हो गया है। आप बात को समझिए, कहना और करनी में बहुत ही अंतर होता है, ये सब चीज़ें। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि नगर पालिका इसका पर्दाफाश करे कि न घंटा घर की जो घड़ियाँ थी वो कहाँ गई, सोलर लाइट का जितना उसमें घपला हुआ। आपने कहीं कंप्लेंट की है? भैया हम लोग तो हर बार हर तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं। कहीं आपने लिखित कंप्लेंट की है? जो घड़ी का मामला आप बता रहे हैं, इसकी कोई कंप्लेंट की है? कंप्लेंट तो भैया हम लोग नगर कार्यालय में हमारे बात भी हुई थी, तो सब लोग गए भी थे, मगर कोई सुनवाई उस हिसाब से नहीं हुई। सत्ता पक्ष का मामला भी होता है, मगर हम लोग विपक्ष के लोग हैं तो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे ही, जहाँ तक भी उठाया जा सकेगा। आप लोग से अनुरोध भी करेंगे, कहीं ईश्वर ने, प्रियंका गांधी जी ने मुझे उस लायक आशीर्वाद दिया, अध्यक्ष पद के लिए मुझे टिकट मिला, तो मैं सभी बिरादरी के, सभी धर्म के लोगों को लेकर चलूँगा, विकास की राजनीति करूँगा। कहीं से ये नहीं होगा कि ये हमें इधर से वोट मिला है तो हम यहाँ काम करेंगे, वहाँ से नहीं मिला है तो वहाँ से काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हमको सहयोग करेगा उसके भी साथ रहेंगे, जो हमें असहयोग करेगा मैं उसके भी साथ रहूँगा। धन्यवाद। जिशान अहमद।